ओ भाई पढ़ाई भी कर लो ना, आओ भाई। कहते हैं कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? जल्दी से हमें ऑप्शन चाहिए। क्या मैं ए को टिक कर दूं, क्या मैं बी को टिक कर दूं, क्या मैं सी को टिक करूं, या क्या मैं डी को टिक करूं? क्या होनी चाहिए? आपने सुना कि भैया कर्मवीर जो कहानी है ये धनी लोगों की है ना बाबा ना, ये गलत है सर। ये कुलीन लोगों की नहीं सर, ये अल्पसंख्यक लोगों की बिल्कुल नहीं सर, ये तो दलित वर्ग की कहानी है। ये तो समाज के दलित वर्ग की कहानी है जो भीखन टोला नाम के गांव में रह रहा है। किस गांव में? भीखन टोला। वो क्वेश्चन आगे आएगा, याद रखिएगा आप सभी। मयंक अग्रवाल जी वेरी गुड भैया मेरे। बुग्गू बोलो, ए भैया बुग्गू, ओ बुग्गू पढ़ ले। दूसरा नंबर पर क्वेश्चन देखा जाए, कहता है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? कौन ऐसा व्यक्ति था जब वो स्नातक की परीक्षा को पास किया तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, उनको लोग जानने लगे? कौन ऐसा व्यक्ति था बताओ? शिक्षक की, महाविद्यालय की, राम प्रवेश राम की, या राम प्रवेश के पिता की? किसकी ख्याति बढ़ी थी बताओ? जब राम प्रवेश राम पास किया स्नातक की परीक्षा तो इसकी तो परीक्षा, इसकी राम प्रवेश राम की इज्जत प्रतिष्ठा तो बढ़ी ही, लेकिन ये महाविद्यालय की भी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। दोनों हो सकते हैं यहाँ पर, नहीं जी, महाविद्यालय भी हो जाएगा और राम प्रवेश राम भी होगा, लेकिन सटीक हमको राम प्रवेश राम ही लग रहा है, इसलिए आप यही रहने दो। आओ मेरे भाई, चलो तीसरा नंबर देखते हैं। कहते हैं कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर जो है प्यारे विद्यार्थी जी, ये कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? एक बार उस गांव का नाम बताओगे? भीखन टोला सही है क्या? जीवन टोला, राम टोला, या रोहन टोला? अब नाम कहोगे कि सर राम प्रवेश राम, राम से याद आया सर ये तो राम टोला में होगा, तो गलत हो जाएगा ये बात। नहीं सर, रोहन टोला नहीं सर, राम टोला भी नहीं होगा, जीवन टोला भी नहीं होगा, क्योंकि हमने चिल्ला चिल्ला करके, उछल उछल करके, कूद कूद करके आपको बताया है कि भीखन टोला नाम के गांव में ये व्यक्ति रहता था। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सही। हमारे साथ मयंक जी है, अंजलि जी है ना, ये लोग जवाब दे रहे हैं सर ए नंबर ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन। आइए साथियों मेरे, सबको जवाब देना है, सभी को कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर लिखने हैं, ए बी सी या डी, ए बी सी डी ई एफ जी। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शंस का जवाब देना है आपको प्रश्न का। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, शिक्षक ने किसको पढ़ाना आरंभ किया था? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, समझने वाली बात है कि मास्टर साहब जो है किसको पढ़ाना शुरू किया था? किसको? बालक को, बालिका को, महिला को, या राम प्रवेश राम को? किसको पढ़ाना शुरू किया था? समझिए पहले, चारों देख लेना भैया, ए मेरे भाई चारों ऑप्शंस देख ले पहले। बालक को, बालिका को, महिला को, या राम प्रवेश राम को? किसको पढ़ाना शुरू किया था बताओ? किसको पढ़ाना शुरू किया था? तो भैया हमने नाम सुना था ना, यही वो व्यक्ति है जिनको कि बच्चे में ये पढ़ाना शुरू किया था। किनको? राम प्रवेश राम को। अगर आप बालक कह रहे हो तो बालक का नाम भी तो है, बालक का नाम भी तो है, जब नाम हम दे रखे हैं फिर बालक क्यों? राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, ये है नाम इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। यस या नो? यस या नो? जल्दी से आप लोग बताइए। मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों की लाइव की संख्या घट गई है, अर्थात आप लोग लाइव की संख्या को घटा लिए हैं, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जल्दी से आप लोग फिर से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों को जो कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहा है, और वो लोग भी जुड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब मिलकर के गड़बड़ा उड़ाएंगे। जल्दी से 5 सेकंड का आपके पास मैं समय दे रहा हूं, जल्दी से आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन यहाँ पर 8:05 पे क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है? जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से आगे बढ़ना। हाँ, आइए सर 5वां नंबर प्रश्न को बताइए कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहां उन्नत स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान, ऊंचा स्थान कहां पर प्राप्त किया था? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा अर्थात यूपीएससी, यूपीएस और सी, यूपीएससी की परीक्षा में इन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया था, उन्नत स्थान प्राप्त किया था। हाँ सर। 6 नंबर देखते हैं, किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था? किसको अर्थात धन की कमी थी, फिर भी उसका बच्चा जो है महाविद्यालय में प्रवेश किया? किसकी? तो पिता के अर्थाभाव। किसके अर्थाभाव? पिता के पास उतना धन नहीं था कि विद्यालय को पास करके महाविद्यालय भेजे, वहां से फिर और आगे भेजे, उतना पैसा पिताजी के पास नहीं था। तो पिता के अर्थ अभाव के कारण जो है, अर्थ अभाव में रहते हुए भी जो ये बच्चा जो है, ये राम प्रवेश राम जो है महाविद्यालय में प्रवेश किया था। भीखनटोला गांव किस प्रांत में है? जल्दी से बताइएगा। भीखनटोला गांव जो है हमारे बिहार में ही है, उत्तर प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में ना, राजस्थान में ना सर, हमारे बिहार में ही है भीखनटोला। ऑप्शन नंबर ए होगा। आशीष जी हैं हमारे साथ। हाँ सर। नेक्स्ट चलिए आगे। भीखनटोला देखने के लिए कौन आए थे? कौन है जो भीखनटोला को देखने के लिए आया था?
तो भीखन टोला देखने के लिए सर शिक्षक महोदय आए थे। कौन आए थे? शिक्षक महोदय आए थे। ए नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ सर, ठीक है। सैड जिंदगी ब्लॉग्स। आपका नाम क्या है? किसके बारे में पूछ रहे हो भाई? किससे पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है? क्योंकि यहाँ पर पूरे कमेंट बॉक्स में एक ही नाम अभी दिखाई पड़ रहा है, अंजलि अंजलि अंजलि। आप नाम किसका जानना चाह रहे हो ये बताना। मेरा नाम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरे नाम के बारे में? सर, हाँ, सर के बारे में। हाँ भाई, तो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम, ओहो, मेरा नाम है महावीर कुमार। ठीक है, MAHAVIR। मेरा नाम है महावीर। आप लोग प्यार से महावीर सर बोलते हो ना, सर लगा देते हो इज्जत देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए। हम महावीर मेरा नाम है, सर एक टाइटल लग जाता है जो आप लोग लगाए हो, है ना। हाँ चलो भैया आगे बढ़ते हैं। भीखन टोला देखने के लिए एक शिक्षक महोदय आए थे और मैं भी एक शिक्षक ही हूँ, है ना। मैं आप लोगों को देखने के लिए आया हूँ, है ना। थैंक्स सर, वेरी गुड। एक रिक्वेस्ट है, नए आए हैं प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन रात को 8 बजे हमसे जुड़िएगा। हम प्रतिदिन लाइव पढ़ाते हैं, ठीक है। और सभी विषय की तैयारी इस चैनल पे होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स और PDF मिले सभी विषय का, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7061967125। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको नोट्स और PDF यहाँ पर मिल जाएंगे। हाँ या ना? कर दिए हैं सर सब्सक्राइब, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। समय हो रहा है अभी कितना जानते हैं? 9:02 समय हो रहे हैं। समय 9:02 हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भैया। हाँ बढ़े, इजाजत हो तो आगे बढ़े। 9 नंबर प्रश्न है कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो यह कोनो याद रखने वाली बात है। कोनो भी परीक्षा दिया था सब में पहले स्थान प्राप्त किया था भैया। अरे भैया ये तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था ना, फर्स्ट किया था ना। ऑप्शन नंबर सी। आशीष जी पूरे ईमानदारी पूरे लगन से लगे हुए हैं सभी के। अभी तक में इन्होंने 9 प्रश्न को देखे हैं, 9 में से 9 प्रश्न का सही जवाब दिया है। आशीष जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 9 में से 9 प्रश्न का सही जवाब आशीष जी का है। आशीष जी का, ठीक है ना नाम है? आशीष जी का 9 में से 9 सही हुआ है। एक बार आप लोग भी बता दीजिएगा कि आप लोगों के 9 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? 9 में से कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा आप सभी। 9 में से कितने प्रश्न का आपने सही जवाब दिया? सभी कोई बताइएगा कमेंट में कि हाँ सर हमने 9 में से 9 सही जवाब दिए हैं। 9, ठीक है। 8, 7, 6, 5 कुछ भी आप लिख सकते हो जितना आपने सही किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? जो कर्मवीर था आगे चल करके आगे जब पढ़ाई गई थी इनमें से कौन सा पद प्राप्त किया था? लिपिक का, छोटा पद अर्थात लघु पद, कर्मचारी का, या महत्तम पद मतलब बहुत बड़ा पद? कौन सा आंसर सही होगा बताओ मेरे भाई। हाँ सर, अरे भैया बात हो रही है यहाँ बड़े पद की, आप छोटी बात मत करो ना सर। ये महान पद को प्राप्त किया था। कैसे पद को प्राप्त किया था? महान पद को प्राप्त किया था। लक्ष्मी किसके पास, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? बताओ मेरे भाई, लक्ष्मी जो है किसके पास जाती है? लक्ष्मी सर बलवान के पास, सर ज्ञानवान के पास, सर धूर्त के पास, सर उद्योगी पुरुष के पास। हमने जो पढ़ा है आज की कक्षा में, हमने पढ़ा है कि मेहनती लोगों को, उद्योगी लोगों के पास ही लक्ष्मी जाती है। उद्योगी लोगों के पास ही लक्ष्मी जाती है। हाँ या ना? क्या आप सभी सहमत हैं? क्या आप सभी सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत है सर। 12 नंबर सवाल को देखिए कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर महत्तम पद को प्राप्त किया था? तो महत्तम पद को प्राप्त करने वाला जो परीक्षा था, मैट्रिक, स्नातक, सब में प्रथम आया था। मैट्रिक में भी, स्नातक में भी प्रथम आया। ये परीक्षा दिया था नहीं याद है, लेकिन केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा जब दिया था इसमें भी इन्होंने महान पद को प्राप्त किया, उच्च पद को प्राप्त किया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 13 नंबर को देखते हैं। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? कौन ऐसा है जिसकी ख्याति हर जगह गूंज रही थी? राम प्रवेश राम, राम नरेश राम, या राम अवधेश राम, या दुखित राम? किसकी ख्याति हर जगह गूंज रही थी? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी कहेंगे कि राम प्रवेश राम, अर्थात ए नंबर ऑप्शन सही है सर, ठीक है। अरे भाई अंजलि पढ़ रही है, आप भी पढ़ लो, जवाब दो यहाँ पर भाई। अब तो क्वेश्चन आंसर हो रहा है, आपको भी जवाब देनी चाहिए ना, ठीक है। आगे चलते हैं 14 नंबर पर। तो परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? हमारे साथ जुड़ चुकी है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बुलबुल कुमारी, हमारे साथ जुड़ चुकी है बुलबुल कुमारी, आपका स्वागत है। लेकिन आज आप बहुत ज्यादा लेट कर दी है क्लास में जुड़ने में, क्योंकि अब थोड़ी देर में क्लास समाप्त हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है, आया ना? तो कल से ध्यान रखेंगे आप सभी कि 8 बजे ही जुड़ जाना है, ठीक है। चलिए, परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? हमने पढ़ाया सर, लक्ष्मी जो है वो परिश्रमी पुरुष के पास जाती है। ये जो आप बुलबुल कुमारी, आप जो लास्ट में आए हैं, वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और अपने मन में जवाब दीजिए, या
चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपको सही लगे। ए सही लग रहा है तो आप लिखिए ए, बी लग रहा है तो बी, सी लग रहा है तो सी, डी लग रहा है तो डी। जो ऑप्शन सही लग रहा है बुलबुल कुमारी आप लिखो कि सर 14 नंबर का जो है बी सही है। बी लिखिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से लिखिए बी लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई मेरे, लिख दो। मैं जा रहा हूं सर। कहाँ जा रहे हो भाई, इतनी रात को आप कहाँ जाओगे? 9 बज रहा है, कहाँ जाओगे भाई? मत जाओ मत जाओ, मुझे छोड़ के जो जाओगे बड़ा पछताओगे, पछताओगे, जाओ। हैं? अरे वाह, रिप्लाई भी मिल रहा है बच्चा, क्या हुआ? आहा, ओहो बात ही नहीं करती। अरे भाई तो गजबे दुनिया में है, यहाँ अलगे फ्रॉड चल रहा है रे भाई। नेक्स्ट करते हैं आगे, 15 नंबर को देखिए ना मेरे भाई। 15 नंबर सवाल को देखते हैं कि कर्मवीर कौन है? कौन है कर्मवीर, बताना जरा हमें। सब कोई थोड़ा सा इसको देख लेना। हैं? हैं? भगवानपुर जाओगे आप? भगवानपुर जाएगा ये। कर्मवीर कौन है थोड़ा इसको बताओ। बुलबुल कुमारी, अंजलि जी, है ना, आशीष जी, सब कोई बताइए। मयंक अग्रवाल जी बताइए मेरे भाई, कर्मवीर कौन था? सबका जवाब मैं देखना चाह रहा हूँ। खान जी आपका भी मैं जवाब देखना चाहता हूँ कि बताइए कि कर्मवीर कौन है? कौन है कर्मवीर? तो कहना है गुरुदेव ये तो राम प्रवेश राम है। भैया ये तो राम प्रवेश राम है जिसको आप कर्मवीर कह रहे हो, हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल सही बोले, तभी से तुम वही बात कह रहे थे आपको। 16 नंबर सवाल की मैं अगर बात करूं तो 16 नंबर में बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? विद्यार्थी जो है किसके पढ़ाने के शैली से, किसके शैली से शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था, आकर्षित हो गया था? मुझे नहीं आता है, क्यों नहीं आता? चल चल भैया देखो, शिक्षक के, प्रधानाध्यापक के, या प्रशिक्षक के, या पंडित के, हमने पढ़ा था सर शिक्षक के शिक्षण शैली से बच्चा अत्यंत आकृष्ट हुआ था। आगे है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? फास्टली जवाब आना चाहिए। मयंक जी का पहला जवाब है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया क्या? हड़बड़ में गड़बड़ वाला कहानी पढ़े हो ना जी चौथा क्लास में? हैं? जब जंगलों में सभा हुआ था जानवरों का तो हाथी का कान घोड़ा में लगा दिया, घोड़ा का कान हाथी में, बकरी का कान हाथी में लगा दिया। वो नहीं करना है। कभी नहीं पढ़ा संस्कृत को, ओहो अभी तो मैंने पढ़ाया है ना, अभी तो यही कहानी हमने भैया बताया है कि कर्मवीर कौन था। अभी पूरी चर्चा उसी पर हुई थी ना। ओहो मैं उर्दू पढ़ा हूँ सर, बिल्कुल सही है, उर्दू आप पढ़े ना, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ये कहानी सुनाई थी, कम से कम आपको सुननी चाहिए थी। चलिए खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर राम प्रवेश राम, अच्छा है कि आप उर्दू में ही अच्छा किए होंगे, अच्छा करेंगे। नेक्स्ट आने वाले समय में उर्दू को ही आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समय दीजिए यहाँ पर। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो राम प्रवेश राम के परिवार में 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 थे। कौन कौन था बताओ जरा। तो कौन कौन था? तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, इसके परिवार में राम प्रवेश राम तो है ही। फिर इनके पिताजी है, कौन है? इनके पिताजी है इसी परिवार में, परिवार का मालिक तो ही है, स्वामी तो यही है। इसी परिवार में इनकी माता जी भी है, माता जी। एक और है इसके परिवार में, एक सदस्य और है जो है इनकी छोटी बहन। कौन है भाई बताओ? छोटी बहन। तो अब बताओ ना इसके परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए? इनके परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए? तो कहना है 4, हाँ या ना? समझ में आ गई बात है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि उद्योगीन पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह पंक्ति, यह उक्ति किस पाठ से संकेत है? उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी वरण करती है, इसी को हमने अभी पढ़ा है कर्मवीर वाला चैप्टर में, कर्मवीर वाला पाठ में। भीखन टोला गांव से कितने दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? कमेंट बॉक्स में भरिएगा कि कितने दूर पर यह स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर था, अर्थात 3 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब 1 कोस की दूरी पर। ऑप्शन नंबर जवाब दीजिएगा। 19 नंबर का आंसर क्या होगा? 19 का सी। मयंक जी है हमारे साथ, आशीष जी है हमारे साथ, है ना, खान जी है हमारे साथ, अंजलि जी है हमारे साथ। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और आ चुके हैं, प्रभावती देवी। हेलो गाइज कह रही है प्रभावती देवी। आपका नाम बताना भाई मेरे। प्रभावती देवी आईडी से हेलो गाइज कौन कह रहे हैं? कौन है आप? बताना जरा कौन है आप। नेक्स्ट चलते हैं आगे कि दलित पुरुष का नाम क्या है? हमने जो पढ़ा है आज, है हमने जो आज पढ़ा है कि दलित पुरुष कौन है इस कहानी में, हमने उसका नाम भी बताया है। जयराम? नो सर। जीतन राम? बिल्कुल नहीं सर। बलराम? ना सर। अरे सर राम प्रवेश राम, इनको कौन नहीं जानता सर? पूरी दुनिया, पूरी जो चैप्टर है, पूरी जो कहानी है, आज तो आप इसी के नाम की चर्चा करबे किए। दोसर का नाम कैसे बोल दें यहाँ पर, है कैसे बोल देंगे दोसर का नाम? ठीक है। हाँ, रितिका चौहान जी है हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहाँ की आप कक्षा 10वीं की तैयारी
देख रहे हैं अभी संस्कृत चैप्टर की पढ़ाई हो, संस्कृत सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। चैप्टर नंबर है आपका 8, चैप्टर का नाम है कर्मवीर। ठीक है, चलिए। हाँ, रितिका चौहान है आपका नाम, बिल्कुल सही, हमने बोल दिया है। क्या हो गया, हमने बोल दिया है आपका नाम है रितिका चौहान। ठीक है, आपका नाम है रितिका चौहान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े यहाँ से। ठीक है, अगर आप कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हुए हैं। एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने आसपास दोस्तों को भी जरूर बताइएगा कि महावीर स्टडी सेंटर पर कक्षा 10वीं की तैयारी करवाई जाती है। प्रतिदिन रात के 8 बजे यह क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, आपको समय समय पर सूचना मिलती रहेगी कि आज कौन से कक्षा की क्लास होगी, कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी। ठीक है, आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी जी कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा नंबर लिखिए 70 61 96 71 25। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको हमारा जो 10th का ग्रुप है जिसमें कि कक्षा 10वीं की तैयारी करने वाले सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, इस पर जब आप मैसेज करेंगे तो अपना नाम, गांव का नाम और क्लास, क्या क्या लिखना है आपको लिखना है नाम, ठीक है, विलेज और डिस्ट्रिक्ट, ये 3 चीजें आपको बताना है और लास्ट में आप क्लास भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लास भी लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे आने वाले समय में 11th 12th को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 11th 12th में भी है या आपके संपर्क में कोई है तो ये चीजें हमको वहां पर काम देंगे, आपको भी ये काम देगा। तो आप जरूर इन चीजों को देखेंगे, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ की आपको सूचनाएं मिलती रहेगी कि आज किस चीज की पढ़ाई होने वाली है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़िएगा भैया मेरे। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? आज की जो पूरी क्लास हुई है, मैंने जो कहानी आप लोगों को सुनाया है, जो मैंने किस्सा आप लोगों को सुनाया है, उस कहानी में मैंने आपको बताया था कि किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, किस गांव में शिक्षा विहीन लोग रहते थे, किस गांव में अर्थहीन लोग रहते थे, निर्धन लोग रहते थे। तो वो से लोग हैं भीखन टोला में। कहाँ पे? भीखन टोला में। और ये भीखन टोला किस राज्य में है? राज्य कौन सा है? तो कहना है गुरुजी, राज्य की जब आप बात कर रहे हो ना, तो हमारे ही बिहार में। किस राज्य में है? हमारे ही बिहार राज्य में है। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ है? राम प्रवेश राम जो है, इसकी इज्जत, इसकी प्रतिष्ठा किस क्षेत्र में ज्यादा मिली थी? तो अपने गांव में। अपने गांव में तो था ही भाई, अपने राज्य में। हाँ भाई, अपने राज्य में भी इनको प्रतिष्ठा मिली है। केंद्र के प्रशासन में, हाँ सर, ये जब यहाँ पर नौकरी करने लगा ना, तो यहाँ भी इसको अत्यधिक इज्जत मिलने लगा। अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है सर, हमको संस्कृत 1% भी नहीं आता है। तो रितिका जी, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, तो मैं जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सभी हिंदी में पूछ रहे हैं, ना कि संस्कृत में। है संस्कृत में, लेकिन मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाया है। आप अगर शुरू से जुड़ते तो आपको ये पूरा कहानी जो है ऐसे समझ में आ जाता है जैसे कि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं शुरू से ही, जिनको कि अभी सवाल का जवाब देने में दिक्कत नहीं हो रहा है। हमारे साथ न्यू आए हैं सोनू मिस्त्री जी, लव यू सर बोल रहे हैं। लव यू भाई, आपको भी लव यू सो मच आपको, है ना। चलिए, जिनको भी संस्कृत नहीं आती है, 1% भी नहीं आती है, मैं बता देता हूं आपको। आप हमारे साथ जुड़िए, है ना, आप हमारे साथ जुड़िए। अब ये 1% कब 100% बन जाएगा, आपको भी यकीन नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को 1% भी संस्कृत नहीं आ रहा था, उसको 100% कैसे आ रहा है। ये आपके मेहनत के बाद होगा। जब आप हमसे जुड़ेंगे तब ये चीजें होगी। ठीक है, चलिए। हाँ, यस सर, अगर आप क्लास में जुड़ते हैं तो बिल्कुल होगी। तो देखिए, एक उपाय है आपके लिए, मैं ये बता दूं। जैसे ही ये कक्षा खत्म होगी तो आप इसी वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। शुरू से जब आप देखिएगा तो किस चैप्टर को हम बता रहे हैं, चैप्टर नंबर कौन सा है, आप अपनी किताब में भी देख लीजिएगा। हाँ, ये चैप्टर सर बता रहे हैं, किताब में लिखा हुआ है संस्कृत में। हमने जो नोट किया है वो हिंदी ध्यान देते हैं कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो है अपने राज्य में और केंद्र के प्रशासन में हर जगह फैली, हर जगह इनकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ी है। नेक्स्ट है आगे कि कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो गुरुदेव, यह एक निबंध है, यह एक नाटक है, यह एक कविता है, यह एक लघु कथा है, यह एक कथा है भाई, एक छोटी सी कहानी है। ये शिक्षक दलित बालक को कहां ले गया था? शिक्षक जो आया था, ये बालक को कहां ले गया था? अपना घर ले गया था क्या? है? किसी विदेश प्रदेश में ले गया था क्या? आपका वीडियो? हाँ भाई, मेरा ही वीडियो है, मेरा ही क्लास ना है। हाँ, शिक्षक दलित बालक को कहां ले गया था? दिल्ली, अपने घर, विद्यालय। हाँ सर, विद्यालय। भैया बताओ थोड़ा सा, विद्यालय का नाम क्या था? इस विद्यालय का नाम क्या था? इस विद्यालय का नाम था प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय। इस विद्यालय का क्या नाम था? प्राथमिक विद्यालय नाम था। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइमरी स्कूल, शॉर्टकट में आप इसको बोल सकते हैं PS। क्या बोलते हैं? PS। हाँ, है ना। आपके भी गांव में होंगे प्राथमिक विद्यालय, और प्राथमिक विद्यालय में आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर के 5 वर्ग तक की पढ़ाई होती है। 5 वर्ग तक की ही पढ़ाई होती है। पहला से लेकर के 5वां तक ही प्राथमिक विद्यालय में है। जैसे ही 5वां से 6ठा में जाएगा, फिर वो मिडिल स्कूल जाएगा, अर्थात मध्य विद्यालय जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल सही बोले सब। नेक्स्ट